अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे 16 मार्क्स आसानी के साथ कैसे स्कोर कर सकते हैं, 4 तो 16 मार्क्स आसानी के साथ कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसके अंदर क्या टिप्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करना चाहिए, ये चीज मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये 4 और 16 मार्क्स कैसे ग्रैब करने का तरीका, टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है, कहाँ से हम किसको स्किप कर सकते हैं, किसको अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज हम जानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले दिनों में भी आपके तमाम 10th क्लास एग्जाम लिखने वाला हूँ या 9th क्लास 8th क्लास, हर एक जो कुछ भी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जितने सारे स्टूडेंट्स हमारे सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाते रहिएगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका चलदुलारागिंచుట, प्रपंच पदुलु, नीति परिमलालु, श्रमजीवी, ये चार आपके पोएट्री के लेसन है। ये आपके चार के चार पोएट्री के लेसन क्या है? चलदुलारागिंచుట, प्रपंच पदुलु, नीति परिमलालु, श्रमजीवी। अब इन लेसनों में से आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन में क्या दिया जाता है बोल के बोलते हो, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ये 3 और 5। ये 3 और 5 में मेरा जहां तक एनालाइजेशन है, आपको 4 मार्क्स के आंसर्स में ये 1 2 3 4 4 लेसनों में से सिर्फ एक ही आपका पोएट्री से रिलेटेड वाला क्वेश्चन पूछ रहा। और उसके बाद में 2 4 6 8, अब ये जो यहाँ पर लेसन है, ये जो आपके प्रोज से रिलेटेड वाला लेसन है, ये प्रोज से रिलेटेड वाले लेसन में से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में सर आप बोलेंगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन है, फिर अब ये क्वेश्चन कहाँ गया, अब ये क्वेश्चन कहाँ पर गया बोल के बोलते हो। अब ये क्वेश्चन जो है वो कवि पश्चिम के लिए है। अब आप बोलेंगे आप सब कवि पश्चिम को से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट को से याद करेंगे। अब तक के आपने जितने भी गोमेरा पोतना, पाकाला यशोदा रेड्डी, डॉक्टर सिन्हा रेड्डी, किशोर स्वामी मुदिराज, इस तरीके से आप जितने भी याद कर रहे हैं शुरू से, अभी आने वाले एग्जामिनेशन में वेमना, बद्देना, दाशरथी, लिंदला, सरस्वती, ये पोएट्स को भी आप प्रैक्टिस करके याद करके 4 मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करिए। तो ये 4 मार्क्स ग्रैब करने में क्या है बोल के बोले तो यहाँ पर सर आप इंपॉर्टेंट बोल दीजिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल दिया तो कल से मेरे वीडियोस देखना शुरू कर देते, बंद कर देते आप लोग। तो उस वक्त से हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी भी कोई ज्यादा टाइम वक्त नहीं है, यानी वक्त आपके पास अभी भी है, सिर्फ ये फॉर्मेट लर्न कर लेके कॉपी पेस्ट करने की आदत डाली है बोल के बोलते हो। एक 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे के अंदर पूरे कभी पच्चे में याद कर सकते, समझे ना। मैं और एक बात ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। आप फॉर्मेट लिख के भी बाद कॉपी पेस्ट करें तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स आप इजीली लिख आपका 4 मार्क्स का आंसर है, लेकिन 2 मार्क्स आप खाली फॉर्मेट लिखे तो भी आपको मिलने के चांसेस 100% रहते। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कवि पश्चिम का ये क्वेश्चन हो गया, फिर उसके अंदर पोएट्री में से कंपल्सरी मोस्ट लेसन, ये प्रपंच नीति परिपालन लेसन में से ज्यादा क्वेश्चन देने की चांसेस है। यहाँ पर चलदुलारागिंచుట की समरी याद करना है। चलदुलारागिंచుట की समरी जब याद करते हैं तो समरी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन अलग रहेंगे। तो उस वास्ते आपको क्या करना है, ये लेसन में से और ये लेसन में से ये दो भी समरी से याद करना है। तो इसके अंदर से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप में आने वाले हैं। तो उस वास्ते आपको यहाँ पर ये डिफरेंट ज्यादातर इसके अंदर से आने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके अंदर के जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो भी याद करना है। अभी విచారించే హృదయం అంటే ఏమిటి, उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, ఆమె నడిచి వస్తుంటే వీధులన్నీ ఎలా మురిసిపోతాయి, ఎందుకు మురిసిపోతాయి, ऐसे जो क्वेश्चन है आंसर है वो उसके भी आप याद कर लेना जरूरी है, समझे ना। हमें फिर वही बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, यानी मतलब ये कि ज्यादातर प्रपंच पदुलु, नीति परिपालन से आने के चांसेस ज्यादा है। और जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन किस तरीके से प्रैक्टिस करना, पर किस तरीके से अप्लाई करना सर, कुछ चीजें याद कर लिए तो हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। आप यहाँ पर क्या करिए, ये పొడుపు కథలు, భాగ్యోదయం, తెలుగు महिला, हस्तकला नहीं बोले, ये 4 लेसनों में से పొడుపు కథలు के ऑलरेडी आप लोग याद कर चुके हैं, भाग्योदय भी आप लोग याद कर चुके हैं, तेलुगु महिला, हस्तमाला, ये 2 आंसर्स में से आप याद कर लिए, बल्कि 4 आंसर्स याद करना है। 4 आंसर्स याद करने के लिए बड़ा मुश्किल का काम नहीं है। 10 मिनट्स का एक आंसर, 10 to 15 मिनट्स का एक आंसर याद, हार्डली 1 घंटे के अंदर याद है। तो इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट आंसर, आप याद कर लिए बोल के बोल, तो अब यहाँ पर एक स्किप भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पढ़बू का तलु भाग्योदय हस्तकला नहीं पढ़ेंगे, 3 याद कर लिए बस। कभी कभार क्या होता है बोल के बोलते हो, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, एक करे तो एक फ्री है, एक करे तो फ्री है। चॉइस अगर कुछ भी अगर है तो क्या होता है बोल के बोलते तो हम वो चॉइस पे छोड़ दे सकते हैं, एक लेसन को स्किप कर सकते हैं बोल के अपन एक अंदर लगा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या पता कौन से लेसन में से भी अपन, फॉर एग्जाम्पल तेलुगु महिला हमारे लिए बोरिंग लेसन है भाई, इसको बाद में कर लेंगे, इस टाइप का अगर दिमाग में भी अगर आ गया आप उसको स्किप भी कर दिए, क्या पता पाटले विद्यापीठालू अंटे मन के अर्थमैंदी बोल के क्वेश्चन दे दिया तो हमारे 4 मार्क्स आने के चांसेस रहते। तो उस वास्ते मैं आपको क्या बता रहा हूँ बोल के बोले तो इसके अंदर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आंसर, ये प्रबंध में से कंपल्सरी 2 क्वेश्चन आंसर अब तक के जो एनालाइज करके बता रहा हूँ उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन रोज में से ही देने वाला है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पोएट्री से देने वाला है, एक कवि परिचय देने वाला है। तो इस तरीके से तैयारी कर लीजिए आने वाले एग्जामिनेशन में। समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए समोसा आपको इजाजत।